गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है 5 नंबर में, लॉन्ग आंसर पूछा जाता है 5 नंबर में। वो क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य का सूत्र फार्मूला ट्राई कीजिए। यह पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन बार्न पास्कल ब्रैकेट फॉर्मूले की श्रेणियों का वर्णन कीजिए और तरंगदैर्घ्य भी बताइए। तो इसका हमने क्वेश्चन लिख दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। या इस तरीके से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु का उस ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बार्न पास्कल ब्रैकेट फुंड सभी श्रेणियों की उत्पत्ति को समझाइए। यानी कि सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसका आंसर 3 स्टेप में देंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये हम पूरा आपको एक्सप्लेन करके देंगे और आपको एकदम एक चीज समझ लेंगे और सभी श्रेणियों को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन भी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए निम्न सूत्र दिया। यानी कि एक वैज्ञानिक थे बोर, और उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न उनकी ऊर्जा कितनी होगी इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था, ई एन इक्वल टू माइनस का आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। जहाँ यहाँ हमने लिख दिया है, जहाँ आर क्या है, एक रेडबर्ग नियतांक है, एच क्या है फ्रेंड्स यहाँ प्लांक नियतांक है, और सी क्या है, प्रकाश की चाल है। अगर जो हम लोग रेडबर्ग नियतांक आर के मान की बात करें, आर का मान ये फ्रेंड्स होता है 1.097 गुणी 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मात्रक हमारा क्या बनेगा, मात्रक बनेगा मीटर इनवर्स। ये आर का मान है। जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है, तो एच का मान फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 6.6 गुणी 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड। ये एच का मान हो गया। और जहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो इसका हम लोग सी का मान देख लेते हैं। सी का मान, प्रकाश लाइट ऑफ स्पीड, ये होती है 3 × 10⁸। यहाँ से फ्रेंड्स प्रकाश की चाल एक तरीके से स्पीड है, और स्पीड का मान एक तरीके से आप समझ लीजिए वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये लाइट ऑफ स्पीड हो गई। इन तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगी। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया है कि आपको लिखना है, ये मान आपको लिखने नहीं है। मतलब जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आंसर, तो ये मान नहीं लिखने हमने, ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, माना अब हम लोग अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है। हाइड्रोजन बोहर का परमाणु मॉडल क्या था। वैसे तो बोहर का परमाणु मॉडल काफी बड़ा मॉडल था, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि माना कोई परमाणु है, और परमाणु में फ्रेंड्स आप जानते हैं नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये मान लेते हैं ये किसी परमाणु की ये पहली कक्षा हो गई, ये n बराबर 1 कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये मान लेते हैं n1 क्लास हो गई, और ये मान लेते हैं n2 क्लास हो गई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जब किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जब किसी परमाणु को बाहर से एनर्जी मिलती है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन
अपनी निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और यहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। 10⁻⁸ सेकंड तक रुक करके और फिर वो अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो एक फ्रेंड्स आप बात सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो देखिए अब यही बोर का परमाणु मॉडल काफी बड़ा था, हमने थोड़ा जो यहाँ यूज होने वाला है तो यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी भी कोई अपने आप में एनर्जी होगी तो इस यहाँ की एनर्जी मान लेते हैं E1 और इस कक्षा की भी कोई एनर्जी होगी तो इसकी मान लेते हैं एनर्जी E2। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यही लिखा है कि माना हाइड्रोजन परमाणु की दो ऊर्जा स्तर N1 व N2 है, यानी कि एक हमने हाइड्रोजन परमाणु ले लिया है और उसकी दो ऊर्जा स्तर को दिखाया, एक ऊर्जा स्तर N1 को दिखाया और दूसरी ऊर्जा स्तर N2 को दिखाया तथा जिनकी ऊर्जाएं, अब इनकी ऊर्जा भी होगी तथा जिनकी ऊर्जाएं E1 व E2 है। तो एक की ऊर्जा पहली कक्षा की ऊर्जा हमने E1 मान लिया और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 मान लिया तथा जिनकी ऊर्जा E1 व E2 है। यदि कोई परमाणु, मान लेते हैं कोई परमाणु ऊर्जा स्तर E2 से, हमने कहा ना ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा जब E2 से E1 में आएगा। कहां से, E2 से E1 में आएगा। तो ये हमने लिखा है यदि कोई परमाणु ऊर्जा स्तर E2 से E1 में आता है तो संक्रमण द्वारा क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन कितना करेगा, तो यहाँ से यहाँ इसकी मान कोई एनर्जी होगी, मान लेते हैं 20 जूल यहाँ की एनर्जी है और इस कक्षा की भी कोई अपने आप में एनर्जी होगी E1 कक्षा की, तो यहाँ मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो कितना ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, ये बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार भी है। तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो E2 माइनस E1, यानी कि इसमें जितनी एनर्जी होगी उन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ये हमने लिख रखा है कि उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी E बराबर E2 माइनस E1 और E आप जानते ये फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी E बराबर कितना होता है, ये फोटॉन की एनर्जी E बराबर कितनी होती है, hν के बराबर होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया बट E बराबर कितना, hν, क्यों, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी है। तो E बराबर hν हो गया। तो E के स्थान पे हमने hν वैल्यू पुट कर दिया, बराबर है बराबर E2 माइनस E1 कर दिया। इसको हमने समीकरण 1 फ्रेंड्स माना था। तो समीकरण 1 से E2 और E1 का मान निकालेंगे। ये हमने समझाने के लिए ऐसे बनाया है, ये आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, केवल समझना था। ये हटा देंगे फ्रेंड्स। अब इस समीकरण का इस्तेमाल करके ये हमारी समीकरण है कि यहाँ से हम लोग E1 और E2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर जो E2 का मान देखें तो E2 बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का RH C अपॉन N के स्थान पे किस कक्षा की एनर्जी निकालना है, दूसरी कक्षा की, N2 का स्क्वायर। यहाँ से समीकरण 1 से E1 का मान निकाले तो E1 बराबर माइनस का RH अपॉन और N के स्थान पे कितना फ्रेंड्स, N1 का स्क्वायर। ये हमने E1 और E2 के मान निकाले और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हमने लिखा है कि समीकरण 1 से E2 व E1 का मान रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे तो hν बराबर लगा देंगे, E2 के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे फ्रेंड्स जो हमने समीकरण 1 से निकाला है। तो E2 के स्थान पे आ जाएगा माइनस RH अपॉन N2 का स्क्वायर, ये वाला माइनस, ये हमने माइनस लगा दिया क्योंकि यही वैल्यू पुट करना है। ये माइनस E1 का मान लिखेंगे, E1 का हमारा फ्रेंड्स इधर मान आया है माइनस का RH अपॉन N स्क्वायर। तो इतने के स्थान पे ये हमारा माइनस ये वाला है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ये इतना E1 का मान है माइनस का RH अपॉन N1 का स्क्वायर। ये हमने E1 का मान पुट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला माइनस ये दो आपस में गुणा होगा तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो hν लिख दिया इक्वल टू माइनस से माइनस लगा दिया RH अपॉन N2 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। RH अपॉन N1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करके फ्रेंड्स तरंग निकालेंगे, तरंग का फार्मूला निकालेंगे और देखेंगे वो कितना आता है। तो देखिए
एच न्यू लिखा है, एच न्यू लिख देंगे, इज इक्वल टू का साइन लगा है, इज इक्वल टू का साइन लगा है, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स आर एच सी यहाँ भी है, आर एच सी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो आर एच सी हमने कॉमन ले लिया, तो आर एच सी हमने कॉमन ले लिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स अंदर क्या बचा, ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर आर एच सी कॉमन हो गया, तो ऊपर 1 बचा है, और ये n1 का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस वाला बात को लिख रहे हैं, तो ये माइनस हो गया। आर एच सी बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, ऊपर कितना बचा 1, तो 1 अपॉन, और यहाँ कितना होगा n2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हो गया। अब देखिए h यहाँ भी है फ्रेंड्स, h यहाँ भी है, तो h से h हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आप आवर्ती न्यू बराबर फार्मूला जानते होंगे, बट न्यू बराबर होता है c अपॉन लेम्डा। ये न्यू के स्थान पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो फ्रेंड्स न्यू यहाँ लिखा है, लेकिन न्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, c अपॉन लेम्डा लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ r लिखा है, r लिख देंगे, ये कर दिए, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं लिखेंगे, c हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए ये c यहाँ से यहाँ ये c कैंसिल हो गए, तो यहाँ जो तरंगदैर्घ्य का फार्मूला निकल कर के आया वो 1 अपॉन लेम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, यहाँ से r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हमारा फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य का फार्मूला निकल के आया। इस फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, कौन कौन सी, लाइमन श्रेणी, बाउमर श्रेणी, पास्टल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी की हम लोग तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो इतना हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप पे इतना काम करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में फ्रेंड्स चित्र बनाएंगे।
Lyman Barber partial bracket from 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 ये फ्रेंड्स Lyman Barber partial bracket
दिखा भाई। बढ़िया है। अरे चार टुकड़ा तगड़ा बन रहा है। आवाज बाद में लोड करी हुआ है। नहीं आवाज वही वीडियो नहीं लगी, ये बता डिलीट कर दे मैं जितना बनाया है, अच्छा अच्छा फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा। कहानी डाले वाले अब वही नहीं डाले, पहले में डाले थे। आज एक मिनट ऊपर के सिस्टम थोड़ा नहीं आ रहा है यार। आज ऊपर के सिस्टम नहीं आ रहा थोड़ा। नहीं है, ये पूरा नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ। देखिए नीचे की तो पूरा नीचे वाला पोर्शन कटा जहाँ ये लाइन है, क्योंकि नीचे वाला इधर पर देखो वहाँ दिखा दे। लास्ट यहाँ दिखा था उंगली रखी है देखो। हाँ वो नहीं दिख रहा, नहीं तो हम ये वाली जो लाइन है वही यहीं तक कामयाब है बस। नहीं वो दिखा है पर नहीं जैसे दिखा है मैंने। हाँ वो वाला थोड़ा हट गया है। पर दिखा सकती है। चलो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो हम वो का कुछ करना ही नहीं, वो इनफिनाइट डेड ऐसे इनफिनाइट साइड में लिख दो अच्छे से। मस्त। अब तो मोबाइल लाओ तगड़ा लिया अपने का ना। एक मोबाइल ले तगड़ा मस्त मजा आ रहा है। हाँ ये फिजिक्स है ना। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन करिए। अभी ना करो यार, वो पढ़ा दी। हाँ नहीं करो यार। नहीं तो डेटा रुक जाए। जब खाली पे शाम का है यूआरएस का मतलब क्या है? आरएस का मतलब शाम का वीडियो यार। नहीं ठीक है बनाना उड़ा दो यार मस्त। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड स्टेप पे अपना चित्र बनाएंगे। तो चित्र में देखिए आपको करना क्या है। चित्र में ये करना है कि आपको इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचनी है, जो हमने इस तरीके से पैरेलल लाइनें दिखा रखी है, इस तरीके से आपको लाइनें खींच लेनी है। और कितनी खींचनी है भी सुन लीजिए। जैसे आपने पहले हम लोग बात करें तो आपको कितनी श्रेणियों की लाइनें खींचनी है। एक तो लाइनर श्रेणी दिखानी है, एक तो बाउंडर श्रेणी दिखानी है, लाइन एक तो पार्शियल श्रेणी दिखानी है, एक तो ब्रैकेट श्रेणी दिखानी है, एक तो फुल श्रेणी दिखानी है। यानी कि लाइनर, बाउंडर, पार्शियल, ब्रैकेट, फुल, यानी कि 5 श्रेणी आपको खींचनी है। 5 श्रेणी, 5 लाइनें तो ये रहेंगी ही रहेंगी। और प्लस कहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हम लोग देखो 5 के बाद हमने 6 खींचा, फिर 7 खींचा, फिर 8 खींचा। आप कितनी भी खींच सकते हो। लास्ट में हमने क्या दिखा दिया, इनफिनाइट दिखा दिया। तो आप जो 5 तो खींचेंगे खींचेंगे, और 5 के बाद 2-3 और दिखा सकते हैं, और जितनी आपकी मन हो फिर इनफिनाइट से लास्ट में इनफिनाइट वाली कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कहाँ से आ सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है। और एक चीज देखिएगा, जो आपने पहली लाइन खींचा और जो दूसरी लाइन खींचा, इसकी गैपिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। फिर दूसरी के बाद जो तीसरी लाइन आप खींचेंगे, फिर इन दोनों की गैपिंग इसकी अपेक्षा कम रखेंगे। फिर तीसरी के बाद जो तीसरी और चौथी के बीच लाइन खींचेंगे, इन दोनों की अपेक्षा इसकी गैपिंग देखिए हमने कम रख रखा है। उसके बाद जितना ऊपर जाएंगे, इन दोनों के बीच की गैपिंग हम लोग कम करते जाएंगे। देखिए इसकी गैपिंग ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसकी गैपिंग और कम है, इसके बाद और कम है, इसके बाद और कम है, फिर ऊपर चले जाएंगे और कम होते चलेगी। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। तो देखिए, तो हमने क्या किया, सब कोई भी सबसे उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को हलाया, n बराबर 1। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आया, पहली ऊर्जा स्तर में है। और पहली में कौन सी पहली स्पेक्ट्रल रेखा में आपको पहले में कौन सी होगी, लाइन से जो n
n बराबर 1 के लिए कौन सी श्रेणी होती है फ्रेंड्स? वो होती है लाइमन श्रेणी। तो ये हम लोगों ने लाइमन श्रेणी निकाली। चित्र कैसे बनाना है वो भी बता रहे हैं। लाइमन श्रेणी। दूसरी कौन सी होगी? पास्चल श्रेणी। तो दूसरी हमने क्या दिखा दिया? पास्चल श्रेणी दिखा दिया। तीसरी फ्रेंड्स कौन सी होगी? ब्रैकेट श्रेणी होगी। लाइमन हो गई, पास्चल हो गई, फिर तीसरी आपकी होगी ब्रैकेट श्रेणी। और फिर कौन सी होगी? लाइमन बामर। लाइमन बामर फ्रेंड्स, एक मिनट, लाइमन बामर पास्चल। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, फिर पास्चल श्रेणी, लाइमन बामर पास्चल, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग चित्र कैसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग चित्र कैसे बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हमने कहा था चित्र बनाना है, तो चित्र इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जो पैरेलल लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइनें हम लोग खींच लेंगे इस तरीके से। आप लोगों को लाइमन बामन पास्चल ब्रैकेट फुट यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 तक तो खींचना ही खींचना है, क्योंकि सारी स्पेक्ट्रम लाइनें इस पर आकर के मिलेंगी। उसके बाद दो तीन लाइनें और खींच देंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्या दिखा देंगे? इनफाइनाइट वाली लाइन दिखा देंगे। इतना आपको काम करना है। तो 5 लाइन आप लोग पहले खींचे और तो खींचने का तरीका देख लीजिए। पहली और दूसरी लाइन की गैपिंग हमने ज़्यादा कर रखा है, फिर दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में इसकी अपेक्षा इसकी गैपिंग कम कर रखा है, फिर तीसरी और चौथी के बीच की लाइन इसकी अपेक्षा इसकी गैपिंग कम कर रखा है, फिर उसके बाद आगे की गैपिंग क्या होती है? लगातार कम होती जाएगी। इस तरीके से हमको चित्र बनाना है। अब देखिए हम लोग सबसे ऊपर वाले से किसी इलेक्ट्रॉन को सबसे n बराबर 1 में लेके आएंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में सभी को लाना है, लेकिन एक एक लाइन छोड़ करके, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर फर्स्ट में आए, फिर देखिए हमने एक लाइन छोड़ दिया, फिर सेकंड में, फिर छोड़ दिया, फिर थर्ड में, फिर एक कम कर दिया, फिर थर्ड, फिर एक कम कर दिया, फिर यहाँ से, फिर एक कम कर दिया, फिर यहाँ से। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों को n बराबर 1 लाइन में लाना है, लेकिन एक एक को कम करके। फिर सेकंड देखिए ऊपर से सभी जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब ये पूरी आपकी लाइनर श्रेणी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे अब ये दूसरी यहाँ से नहीं लाएंगे, दूसरी कहाँ? बार्मर श्रेणी स्टार्ट होगी और बार्मर श्रेणी कहाँ पे होगी? n बराबर 2 के लिए। तो ऊपर से यहाँ 2 में लाएंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर 2 में, 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 फिर एक कम कर देंगे, फिर 2 में। ये आपकी बार्मर श्रेणी कंप्लीट होगी। फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर ये और एक छोड़ जाएगी, तो पास्चल श्रेणी ये बार्मर श्रेणी कंप्लीट। फिर पास्चल श्रेणी में आएंगे n बराबर 3 में, तो यहाँ से ये फर्स्ट में 3 में, फिर यहाँ से ऊपर फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ये कंप्लीट होगी। फिर ब्रैकेट, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर ब्रैकेट श्रेणी कंप्लीट होगी। फिर फुल श्रेणी, फिर ऊपर से एक कम, एक लेंगे, फिर एक कम कर देंगे, फिर एक कम कर देंगे, इस तरीके से। अच्छा देखिए फ्रेंड्स ये हमने एनर्जी का फार्मूला ऊपर पढ़ रखा है, माइनस का RHC अपॉन n का स्क्वायर। तो यहाँ n का स्क्वायर नहीं लिखा हमने, 1 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये कौन सी? n बराबर 1 श्रेणी है, और n बराबर 1 कहाँ से? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। n बराबर 2 में कौन सी होती है? बार्मर श्रेणी। n बराबर 3 में कौन सी श्रेणी? पास्चल श्रेणी। n बराबर 4 में ब्रैकेट श्रेणी। n बराबर 5 में फुल श्रेणी। तो यहाँ से RHC बाई n स्क्वायर, तो n के स्थान पे कितना रख देंगे फ्रेंड्स? 1 रख देंगे। तो यहाँ से हो गया, और ये 1 हो गया, तो दूसरे वाले में और 2 का स्क्वायर, आज से 1 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, चौथे में 4 का स्क्वायर,
और फुल श्रेणी में 5 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम विजुअल बना लेना है। अब सभी श्रेणियों को हमको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है कि लाइमन श्रेणी को किस तरीके से लिखेंगे, बामर श्रेणी को किस तरीके से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, पार्शियल श्रेणी को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ब्रैकेट श्रेणी को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, और फुल श्रेणी को बोर्ड में किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये हमको ये चित्र बनाने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में सभी श्रेणियों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम केवल एक श्रेणी को आपको समझाएंगे और पूरा पूरा आप अपने मन से सभी के बारे में आप लिख डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि जो लाइमन श्रेणी होती है वो प्रारंभिक विभाग में प्राप्त होती है। जो लाइमन श्रेणी और जो बामन श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो ये हो गई प्रारंभिक विभाग और ये हो गया दृश्य भाग। और ये कौन सा फ्रेंड्स हो गया, ये अवरक्त भाग। ये कौन सा भाग होगा, अवरक्त भाग। ये कौन सा भाग होगा, अवरक्त भाग। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग सभी को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे उसके बाद आप ये सेकंड स्टेप ये चित्र बना दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी को एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम सभी श्रेणियों को एक्सप्लेन करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में सभी के बारे में लिखना कैसे है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पार्शियल श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फॉर्म श्रेणी। तो पहले हमने हेडिंग लगा रखा है लाइमन श्रेणी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इन रेखाओं को सबसे पहले लाइमन ने प्राप्त किया था, ये सब में लिखना है। अगर जो हम लोग यही हेडिंग पढ़ते बामन श्रेणी तो क्या लिखते, इन रेखाओं को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था, बामन। अभी बताएंगे कि कैसे लिखना है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से, अब लाइमन श्रेणी हेडिंग पढ़ी है तो किसमें आएगा, ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहाँ आएगा, प्रथम में आएगा। ऊंचे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग में, प्रारंभिक। देखिए इसमें तीन भाग आपको एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। एक तो प्रारंभिक भाग, प्रारंभिक भाग। दूसरा आपको दृश्य भाग चाहिए, दृश्य भाग। और तीसरा आपको चाहिए अवरक्त भाग, अवरक्त भाग। इन तीन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और पूरे सभी को हम लोग सभी श्रेणियों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो लाइमन श्रेणी किसमें प्राप्त होगी, प्रारंभिक भाग में। और जो दूसरी हेडिंग वाली वो दृश्य भाग में भी। कौन दृश्य भाग में रहेगा, कौन अवरक्त भाग में रहेगा, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है बस। क्योंकि दृश्य भाग बीच में है तो आप जानते हैं कि दृश्य भाग जो होता है वो 7 कलर से मिलता है, 7 कलरों से मिलकर होता है विबग्योर। तो अगर जो बैंगनी से ऊपर की बात करें तो प्रारंभिक भाग हो जाएगा। क्योंकि दृश्य भाग में सबसे कम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे दृश्य भाग में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, बैंगनी की होगी। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, रेड की होगी।
तो जो दृश्य अब ये प्रावैंगी भाग में ये प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्रावैंगी है ये बैंगनी से ऊपर की होगी, तो बैंगनी से ऊपर होगी तो इसकी तरफ दैर्ध्य क्या होगी, बैंगनी से और कम होगी, और भाग में जो तरंग दैर्ध्य होगी वो लाल से रेड से ज्यादा होगी। अब देखिए दृश्य भाग की तरंग दैर्ध्य आप जानते हैं कि इससे किसके बीच होती है, ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ये फ्रेंड्स आप जानते हैं। तो जो प्रारंभिक भाग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो 3800 एंगस्ट्रॉम से क्या होगी, कम होगी, और जो अवरक्त भाग की तरंग दैर्ध्य होगी वो 7800 एंगस्ट्रॉम से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तीन पार्ट को ध्यान में रखना है आपको। तो फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, जब इन रेखाओं को सबसे पहले लाइमन ने प्राप्त किया था, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसी लौटा है, प्रथम ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग में प्राप्त होती हैं, परावैंगी भाग में प्राप्त होती हैं, अल्ट्रावायलेट पार्ट वैंगी में प्राप्त होती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य को हम लोग निम्न सूत्र द्वारा लिखते हैं, या निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फार्मूला देखिए, 1 अपॉन लैम्डा बराबर जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला आया था, 1 अपॉन लैम्डा बराबर r इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही फार्मूला आया था। तो देखिए, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर r इनटू 1 अपॉन n1 का स्थान, n1 के स्थान पे कितना रख दें, k2 प्रथम भाग में, तो n बराबर कितना रख देंगे, n1 बराबर n1 रख देंगे, तो n1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। अब जहां n बराबर, अब ये n पहली कक्षा में कौन कहाँ कहाँ से रेखाएं आ सकती थी, एक तो 2 से आ सकती थी, एक तो 3 से आ सकती थी, एक तो 4 से, एक तो 5 से, एक तो 6 से, एक तो 7 से, 108 से। इस तरीके से n का मान कितना हो जाएगा, 2 3, यहाँ का जो 1 है तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 दैट इज इनफाइनाइट से आ सकती है। इस भाग की तरंग दैर्ध्य, इस भाग की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वे किस भाग में प्राप्त होती है, परावैंगी भाग में। परावैंगी भाग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, 3800 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। अब ये फ्रेंड्स, ये पूरी हेडिंग आपको इतना बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सेकंड हेडिंग हम लोग डालेंगे, लाइनस रेडी हो गई। सेकंड हेडिंग इसी तरीके से डिफाइन कर देंगे हम लोग बामर श्रेणी को। तो लाइनस रेडी हो गई। नेक्स्ट हेडिंग फ्रेंड्स हम लोग डालेंगे बामर श्रेणी। कौन सी, बामर श्रेणी। तो अगली हेडिंग हम लोग डाल देंगे बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, इसमें से फ्रेंड्स जैसे हमने लाइनस को एक्सप्लेन किया था वैसे ही बामर को एक्सप्लेन किया। लिखेंगे क्या, इन रेखाओं को सबसे पहले, वहाँ लाइनमैन था तो यहाँ किसने प्राप्त, सबसे पहले किसने प्राप्त किया, वहाँ लाइनमैन हेडिंग के लिए थी तो लाइनमैन, और यहाँ बामर पड़ी है तो यहाँ क्या कर देंगे, लाइनमैन के स्थान पे बामर कर देंगे। क्या कर देंगे, किसने प्राप्त किया था, सबसे पहले बामर ने प्राप्त किया था, सबसे पहले बामर ने प्राप्त किया था। सेम वैसे ही लिखना है जैसे हम कर सकते हैं, हटा रहे हैं वैसे ही आप नाम हटा दीजिए बस। जब किसी पर, ये पूरा वही लिखना है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से प्रथम, और प्रथम ये कहाँ का है, जब हेडिंग कौन सी पड़ी थी, लाइनस रेडिंग पड़ी थी, तो बामर में क्या होगा, ऊंचे ऊर्जा स्तर में किसमें आएगा, द्वितीय, प्रथम के स्थान में क्या हो जाएगा, द्वितीय, द्वितीय ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं, अब उसमें प्रावैंगी भाग प्राप्त होती थी, तो इसमें किसमें भाग होगी, बैंगनी, इसमें किसमें, उसमें प्रावैंगी भाग है, तो इसमें किसमें होगा, दृश्य भाग। कौन सा फ्रेंड्स, दृश्य भाग, दृश्य भाग, दृश्य भाग यानी कि विजिबल पार्ट, इंग्लिश में चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। कौन सा भाग हो जाएगा, विजिबल भाग, विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट में प्राप्त होती है। बस फ्रेंड्स, ये पूरा आपको लिखना है। इनकी तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 1 अपॉन लैम्डा बराबर r इनटू 1 अपॉन 1 का, अब 1 नहीं होगा, क्या होगा, 1 अपॉन
2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। अब यहाँ 2 आ गया था, यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ कहाँ एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एन एन की वैल्यू 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, इस तरीके से। इस भाग की तरंग और वहाँ 3800 एंगस्ट्रॉम होगा, अब यहाँ क्या होगा, इस भाग की तरंग 3800 एंगस्ट्रॉम से फिर इस भाग की तरंग कहाँ से होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से। यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स, इस भाग की तरंग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये फ्रेंड्स आपका बामर श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी हेडिंग को, अब ये आपको इस तरीके से लिखना है, आपको बामर श्रेणी पूरी अपनी कंप्लीट हो गई। थर्ड कौन सी आती है, लाइमन हो गई, बामर हो गई, फिर तीसरी पाश्चन। कौन सी हेडिंग डालेंगे, पाश्चन श्रेणी। फिर हेडिंग डाल दीजिए, तीसरी हेडिंग आप डाल दीजिए पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी इसको फ्रेंड देखिए वैसे ही, जैसे इस लाइमन बाबर को स्कूल किया वैसे ही पाश्चन को स्कूल लेंगे। इन रेखाओं को सबसे पहले यहाँ बाबर हटा देंगे, कौन सा शब्द लिख देंगे, सबसे पहले किसने लिखा था, पाश्चन ने प्राप्त किया था। यहाँ क्या लिख लीजिए सब पाश्चन, तो ये हो जाएगा पाश्चन ने प्राप्त किया था। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से द्वितीय में नौकरी किसमें आ जाएगा, तृतीय। सेकंड के स्थान पे क्या करेंगे, तृतीय। तृतीय ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं, अब ये दृश्य हट करके क्या करेगा, दृश्य भाग में हट करके किस भाग में हो जाएगा, अवरक्त भाग। किसमें, अवरक्त भाग। औरत भाग, औरत की आप यहाँ जाएगी इंग्लिश इंफ्रारेड। औरत की इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड पार्ट, इंफ्रारेड पार्ट में प्राप्त होती है। आप देखिए फ्रेंड्स, इनकी तरंगदैर्घ्य को निम्न सूत्र द्वारा लिखा प्राप्त किया जा सकता है, 1/r इंटू, यहाँ 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 होनी चाहिए, कहाँ से 3 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 से फिर 5 से फिर 6 डैश इनफाइनाइट। अब देखिए इस भाग की तरंगदैर्घ्य, अब ये अपने ये हट जाएगी, इस भाग की तरंगदैर्घ्य के यहाँ से क्या हम कितनी हो जाएगी, इस भाग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से, इस भाग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। ये फ्रेंड्स आपका इतना पूरा कंप्लीट हुआ, कौन सी श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ये फ्रेंड्स हमें ये आपको लिखना नहीं है, हमने ऐसे बता दिया है कि मतलब किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये इतना पार्ट आपको नहीं लिखना है, ये हमने ऐसे ही बता दिया था। अब नेक्स्ट हेडिंग लाइमन होगी, बार्मन होगी, पाश्चन होगी। अब ये हेडिंग कौन सी पड़ेगी, कौन सी हेडिंग, ब्रैकेट्स हेडिंग। तो अगली हेडिंग हम लोग ब्रैकेट्स हेडिंग।
इसमें देखो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, इन रेखाओं को सबसे पहले किसने ब्रैकेट ने प्राप्त किया था, किसने प्राप्त किया था फ्रेंड्स, ब्रैकेट ने, यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे सब, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ने प्राप्त किया था, या प्राप्त किया। जब किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से तृतीय के स्थान पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चतुर्थ, तृतीय के स्थान पर क्या हो जाएगा, चौथे, किसमें लौटता है, चौथे, चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त इसमें भी होगा, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड, अवरक्त भाग में इंफ्रारेड में प्राप्त होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, फार्मूला ये रहेगा, तीन हो जाएगा, यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बनने को नंबर जहाँ अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से नहीं स्टार्ट होगा, ये कहाँ से 5 6 7 इस तरीके से फ्रेंड्स ये डायरेक्ट एफ है, क्योंकि यहाँ 4 है तो एन की वैल्यू यहाँ से एक बार करके स्टार्ट होगी, 5 6 7 डायरेक्ट एफ है, इस भाग की तरंगदैर्घ्य अवरक्त भाग है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी 1.5 से ऊपर, तो लाल के ऊपर 78 से अधिक होगी, ये आपका ब्रैकेट से कंप्लीट, आपको इस तरीके से ब्रैकेट से को एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी फंडेशनरी, कौन सी फ्रेंड्स, फंडेशनरी, लास्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे फ्रेंड्स फंडेशनरी। इसमें देखिए क्या फ्रेंड्स लिखेंगे, इन रेखाओं को सबसे पहले, अब यहाँ ब्रैकेट हर शब्द हट जाएगा, कौन सा शब्द आ जाएगा, सबसे पहले किसने, फुंड ने, किसने फ्रेंड्स, सबसे पहले किसने, फुंड ने, सबसे पहले फुंड ने प्राप्त किया था, जब किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से, अभी किसने चौथे से हट करके अगला कौन सा शब्द है, पांचवें, जब किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसमें लौटेगा, पांचवें, पांचवें ऊर्जा स्तर में, पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं, इसमें भी फ्रेंड्स अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग इंफ्रारेड में प्राप्त होती है, इनकी तरंगदैर्घ्य को निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 1/λ का r इंटू, और यहाँ 4 हट जाएगा, 4 हट करके कितना 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ फ्रेंड्स एक बार करके, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 7 और फिर 8 इंफिनिट। इस भाग की तरंगदैर्घ्य भी 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। इस तरीके से आपका फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट हो गया, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। ये फ्रेंड्स हमने ऐसे समझाने के लिए बताया था, ये आपको लिखना नहीं है, ये ऐसे ही समझाने के लिए बताया था कि इस तरीके से आपको कैसे ये अवरक्त भाग और कैसे प्रारंभिक भाग और कैसे ट्रेस